हेलो दोस्तों। नेशनल हाईवे का उपयोग आप सभी ने कभी ना कभी तो किया ही होगा और आपके आसपास के जो नेशनल हाईवेज हैं या जो मेन रास्ते हैं, जब भी आप उन रास्तों पर चले होंगे तो आपने कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर नोटिस की होगी जो थोड़ी डेंजरस है और वहां पर अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं। और वह आप भी सिंपली देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी डिजाइनिंग में फॉल्ट हुई है या कैसे डिजाइन होना चाहिए। जब आम आदमी किसी सड़क पर किसी टर्निंग को लेकर डिसाइड कर सकता है कि यहाँ पर टर्निंग कैसी होनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट्स ना हो, तो फिर ये इंजीनियर कैसे नहीं डिसाइड कर पाते भाई। ये जो प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, इतने लंबे लंबे हाईवेज को प्लान करते हैं, वो नहीं डिसाइड कर पाते। और उसमें ये पढ़ा था कि खराब डिजाइन के चलते जो नेशनल हाईवेज हैं उनमें खराब डिजाइन के चलते हर 19 मिनट में एक मौत होती है। जो अवेयरनेस फैलाई जाती है वो इस चीज की फैलाई जाती है कि आप हेलमेट वियर करें और गाड़ी धीरे चलाएं। बहुत जगह प्रिकॉशन होगा तो क्या होगा, कोई खतरनाक टर्निंग होगी या शार्प मोड़ होगा और वहां पर एक होर्डिंग लगी हुई होगी कि कृपया धीरे चलें, आगे दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र ऐसा कुछ लिखा रहता है, या फिर बहुत ऊंचे ऊंचे वहां पर ब्रेकर बना दिए जाते हैं। सड़क का तो पूछे ही मत कि सड़क में कितने गड्ढे होंगे, क्या लेवल होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम नेशनल हाईवेज पे चलते हैं तो बहुत सारी खामियां हमें दिखती हैं जो एक मतलब हमने तो उस फील्ड पे काम नहीं करना है, फिर भी हमें उस जगह की खामियां समझ में आती हैं। और ये जो समस्या है ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे स्टेट की प्रॉब्लम है या हमारे स्टेट की जो एनएच में डिजाइन है उनमें ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है कि टर्निंग कहीं का कहीं बना दिया गया। तो ऐसी खतरनाक टर्निंग्स बनाना या जो डिजाइन में फॉल्ट बोल रहे हैं, ये लगभग हर स्टेट में जो नेशनल हाईवेज हैं उसमें 2:4 का रेशियो मिल जाएगा। उस रिपोर्ट में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें मध्य प्रदेश के बारे में, राजस्थान का, बिहार का, गुजरात का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का, ऐसे कई स्टेट के बारे में लिखा हुआ था कि वहां पर इतने नंबर ऑफ डेंजर जोन है या वो जो डार्क स्पॉट जिसे बोलते हैं जहां पर अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जो डिजाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं। यहाँ पर बात ये है कि अगर कहीं खराब डिजाइन की वजह से किसी की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। आपको पता है कि जो सड़क बनती है वो आप ही के टैक्स के पैसों से बनती है। आपको पता है कि आप जब नेशनल हाईवे पे चलते हो तो आपको टोल देना होता है, टोल टैक्स आपको देना होता है, टेंडर होता है, उसमें भी वो आप ही के पैसे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से क्या लगाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो तो खुद लोगों का पैसा होता है जो टैक्स से वसूला जाता है। और जब वो हाईवे बन जाते हैं और उसमें जो टोल टैक्स के लिए अप्लाई किया जाता है लोगों को, उस रोड पर, जो रोड उन्हीं के पैसे से बनी हुई है, उस पर भी चलने के लिए उनको टैक्स देना होता है। और वो भी ऐसी रोड जिसमें गारंटी नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा या बिल्कुल सही सलामत रोड मिलेगी। क्योंकि हमारे कंट्री में जहां कहीं भी डेंजर जोन हो, ब्लैक स्पॉट हो या डिजाइनिंग फॉल्ट हो, वहां पर ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बना दिए जाएं, बस यही एक सस्ता सोल्यूशन है। बात यहाँ पर यह है कि जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है डिजाइन करने के लिए और जो लोग इसको अप्रूव करते हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता, या फिर उन्होंने जो स्टडी की होती है वो सही नहीं होती। किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम यदि होती तो समझ में आता कि उस पर्टिकुलर स्टेट के जो इंजीनियर्स हैं वो सही प्लान नहीं करते। ये प्रॉब्लम पूरे कंट्री के कई स्टेट में हो तो ये कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं होगी कि किसी एक ही स्टेट में खराब इंजीनियर बन रहे हैं। इसका तो मतलब है कि काम में लापरवाही की जा रही है और बहुत आसानी से किसी भी चीज को पास कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड पे। ये नहीं देखा जाता कि अगर उस जो डिजाइन है उसमें फॉल्ट होने की वजह से कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन। और इसके लिए क्या कहा जाता है कि भाई व्यक्ति को, अगर ठीक है व्यक्ति खत्म हो गया तो उसको बीमा कराना चाहिए, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी, कितने टाइप हैं इंश्योरेंस के, पर सेफ्टी की कोई बात नहीं होती। सेफ्टी के लिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ।